चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो बच्चों, हम लोग 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट है बच्चों आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड है आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम लोग इन 4 प्रोसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं बच्चों इसके अंदर आइसोबैरिक। एक बार आप लोग ये लिख लो, फिर मैं एक बार लिखती हूँ स्टार्टिंग से ही। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो फास्ट जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ ऊपर से। हो गया? तो फर्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों इसमें हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। और ये आइडियल गैस की कंडीशन में पॉसिबल होता है आपके पास। सब ये सारी प्रोसेस की सिचुएशन में बात कर रहे हैं इन आइडियल गैस कंडीशन। ठीक है, तो इसमें एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, पी क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। फिर हम इसके अंदर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, हमने गैस इक्वेशन पढ़ी है बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या रहता है आइसोबैरिक प्रोसेस में? प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स हो तो कांस्टेंट है ही। तो क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, और ये लॉ क्या कहलाता है आपका? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ये कौन सा लॉ कहलाएगा आपका? चार्ल्स लॉ कहलाएगा आपका। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये भी लिख सकती हूँ कि V1 बाई V2 बराबर होगा किसके? T1 बाई T2 के। V1 बाई V2 इक्वल है किसके? T1 बाई T2 के। ठीक है, थर्ड बात करते हैं बच्चों इसमें पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, तो ये आपके पास P और ये आपके पास V। क्या कांस्टेंट है बच्चों? प्रेशर। तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, इसमें प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं इसमें वर्क डन। स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप, स्लोप देखिए बच्चों, इसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप की बात करूं मैं, tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है? ये पैरेलल। तो आपके पास क्या बनता है? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो आप लिखते हो dy बाई dx, dy बाई dx। तो अगर थीटा से बात करो, ठीक है, तो थीटा के अकॉर्डिंग अगर बात करो, थीटा क्या बना? 0।
tan जीरो की वैल्यू जीरो, थीटा जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो स्लोप क्या हो गया इस केस में, जीरो। या आप ऐसे बात कर लो, अगर थीटा के अकॉर्डिंग बात नहीं करते तो वैसे कर लो, dp बाई dv लिखोगे चेंज इन स्लोप, तो स्लोप p तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, dp की वैल्यू जीरो, तो स्लोप क्या आएगा आपका, जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिए जब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। ब्लैक वाली इंक कहाँ चली गई, लिख लिया, दिख तो रहा है ना सबको, क्लियर क्लियर दिख रहा है ना बच्चों सभी को? यस मैम। चलो ठीक है बेटा। जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये तो लिख लिया होगा ना, ये आपके पास फोर्थ पॉइंट, स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर dy बाई dx, तो आपके पास थीटा की वैल्यू जीरो, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पे, जीरो। ये तो सब लिख लिया होगा ना आपने। अब देखो मैं यहां से नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ इसमें। अरे ये वाले तो मिलता ही नहीं है। अब और बात करते हैं इसके अंदर, सेकंड थर्ड पॉइंट, वर्क डन। फिफ्थ पॉइंट डालिए, वर्क। वर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपके पास, वर्क डन क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, P इंटू डीवी। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू डीवी। ठीक है, आपके पास यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 से V2, क्योंकि प्रेशर तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो वर्क डन P या जाएगा V, वॉल्यूम V1 से V2, तो वर्क डन की वैल्यू होगी V2 माइनस का V1। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, V2 माइनस V1। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों आपको, कि आपके पास dq इज इक्वल टू dw प्लस में du। ठीक है, तो आपके पास dq वर्क डन कितना आया, P इंटू V2 माइनस का V1 इज इक्वल टू du। तो ये प्रोसेस हो जाएगी किसकी बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब du की वैल्यू क्या लेते हैं, ध्यान रखना, जब आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस की बात करते हैं, जब भी किसकी बात करते हैं बच्चों, आइडियल गैस की, तो du की वैल्यू मैंने पीछे बताई थी NC डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया आपके पास, इंटरनल एनर्जी। एक बार नोट करिए जल्दी, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस किसके लिए होती हैं, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस, आइसोकोरिक प्रोसेस। इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा बच्चों आपके पास, कोरिक मतलब इसमें वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट इसके अंदर,
बच्चों यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू nRT। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो R और N तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, और ये लो कहलाता है गे-लुसिक लो। गे-लुसिक लो। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं यहां से लिख सकती हूँ कि P1 बाई P2 बराबर होगा किसके? T1 बाई T2। दिस इज योर गे-लुसिक लो। ठीक है, थर्ड बात करते हैं इसके अंदर पीवी डायग्राम। तो देखो बच्चों यहाँ पे पीवी डायग्राम, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये बनेगा आपके पास, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस बार, तो ये आपके पास पीवी डायग्राम। अब यहाँ पे देखो थीटा क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 90 डिग्री। थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ? 90 डिग्री। तो थीटा क्या बना? 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस के अंदर? स्लोप दिख रहा है ना नीचे? स्लोप कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इधर लिख दो, थोड़ा जगह दिख रही है। वर्क डन की बात करें, पॉइंट नंबर 4, ये स्लोप आ गया आपके पास, इसी में लिख दिया मैंने स्लोप। पॉइंट नंबर 4 आपके पास बात करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? वर्क डन होता है P इंटू dV। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है बच्चों? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो dV की वैल्यू क्या होगी? 0। dV की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो गया आपके पास? 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपको? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब वर्क डन इस केस में क्या है? 0। वर्क डन क्या है? 0। जितनी भी हीट दी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कंज्यूम हो गई, कोई वर्क डन नहीं हुआ। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब गैस कैसी होगी? आइडियल होगी। ठीक है, तो आपके पास dq बराबर हो जाएगा इस केस में आपका dw। नोट करिए, ये कब होगा? जब आपके पास प्रोसेस कैसे होगी? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन वहां पे नहीं हुआ। सारी की सारी जो हीट दी वो किस में कन्वर्ट होगी? किसमें? आपकी इंटरनल एनर्जी में। नोट करिए इतना। हो गया। अब बात करते हैं आगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ये मार्कर इतना अच्छे से चल नहीं रहा ना जैसे मैं चलाना चाह रही हूँ। इन द सेंस कई दिन हो गए इनको भी सर्दी लग गई बेचारों को। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये सही चला, थर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है बच्चों? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0, ठीक है। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस।
स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल है बच्चों जब आपके पास प्रोसेस कैसी हो, स्लो हो। आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस, क्वाजी मतलब स्लो, क्वाजी मतलब स्लो, ठीक है, जब स्लो प्रोसेस होगी तभी ये ऐसा पॉसिबल है। ऐसा किस केस में पॉसिबल है, वही बात है बच्चों, वो आइडियल गैस के लिए ये वैलिड है कि गैस कैसी हो आपके पास, आइडियल हो। इसके अंदर जो कंटेनर होता है, जैसे हमारे पास ये एक आपके पास पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर आपने गैस मॉलिक्यूल्स भर दिए, ठीक है। अब जब आप इसको थोड़ी हीट दोगे तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उस दौरान पिस्टन के अंदर ऐसे प्रोसेस होती है कि आपके पास बहुत ही स्लो, बहुत धीरे से होता है ये चीज, बहुत ही धीरे से। तो टेम्परेचर क्या रहता है इस प्रोसेस के अंदर, कांस्टेंट। सिर्फ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन की फॉर्म में, कुछ वर्क डन होगा, लेकिन टेम्परेचर जैसे थोड़ी स्लो है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना होगा, फिर सराउंडिंग से आ जाता है, फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर थोड़ी सराउंडिंग से हीट आ जाती है। तो उस सिचुएशन में आपके पास वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होती है, टेम्परेचर में कोई चेंज वहां पे नहीं आता, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर जो वॉल होती है ना कंटेनर की जो वॉल है वो कैसी होती है बच्चों, डायाथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग वॉल, क्योंकि बाहर से हीट एक्सचेंज हो जाएगी तो ओवरऑल टेम्परेचर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कैसी वॉल यूज करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर कैसी होती है बच्चों, डायाथर्मिक या मैं कह सकती हूँ कंडक्टिंग, डायाथर्मिक कह दो या फिर कंडक्टिंग वॉल आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर बच्चों, सेकंड पॉइंट, गैस इक्वेशन PV is equals to nRT, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, PV बराबर कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये कौन सा लॉ होता है बच्चों, बॉयल्स लॉ, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो बच्चों, P1V1 बराबर होगा किसके, P2V2 के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P1/P2 बराबर है V2/V1, P1/P2 बराबर है किसके, V2/V1 के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इतना नोट करिए। हो गया, इतना नोट हो गया सभी का। अब बात करते हैं इसके अंदर, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, पीवी डायग्राम, हो गया नोट। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, ये है बच्चों पीवी, ये इसका इस तरीके से स्लोप आएगा, कर्व आएगी इसकी, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, पीवी बराबर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वी, क्या लिख सकते हो, P इंटू dV/dP, सॉरी V के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, P इंटू dV/dV प्लस V इंटू dP/dV, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा आपके पास, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P इंटू dV प्लस ये वॉल्यूम dV इधर चला गया तो प्लस V इंटू dP, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, पार्शियल डिफरेंशिएशन कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो आप इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, कि क्या हो रहा है आपका पार्शियल
डिफरेंशिएशन। तो P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बच्चों, डी पी वी इंटू डी पी बराबर है माइनस पी इंटू डी वी के। तो डी पी बाई डी वी बराबर माइनस पी बाई वी। तो देखो डी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम कहते हैं tan थीटा के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या बन गया डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी किसके बराबर होगा माइनस पी बाई वी के, माइनस पी बाई वी के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास एक पीवी डायग्राम है, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू दे दी माने प्रेशर की, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 2p नोट है, 4p नोट मान लेती हूँ, 4p नोट। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 2p नोट है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू p नोट है मान लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है v नोट, 2v नोट, 3v नोट, ठीक है। आपसे कहे ये मान ले a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। आपसे कहे कि बताइए b पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, फाइंड द स्लोप एट b पॉइंट। आपसे पूछता है फाइंड स्लोप एट b पॉइंट। तो b पॉइंट पे स्लोप कैसे निकाल सकते हो, dp बाई dv बराबर माइनस किसके बराबर होगा p बाई v के। तो p की वैल्यू देखो इस b पॉइंट पे कितनी है 2p नोट, इस b पॉइंट पे कितनी है p की वैल्यू 2p नोट, और v की वैल्यू कितनी है 2v नोट, ठीक है। अगर मान ली इसी बात करूं मैं, स्लोप ये किस पे आया b पॉइंट पे, इसी तरह मैं बात करूं स्लोप की वैल्यू dp बाई dv एट c, बात कर लो c पॉइंट पे वही p बाई v। तो c पे p कितना है p नोट और v कितना है 3v नोट। तो ये आ जाएगा स्लोप आपके पास माइनस p नोट बाई 3v नोट आ जाएगा, ठीक है। a पे पूछो तो a पे निकालो, जैसे मैं कह दूं dp बाई dv एट a पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, ये कितना 4p नोट बाई v नोट। तो ये स्लोप आ जाएगा एट द a पॉइंट, ये आ गया एट द c पॉइंट और ये आ गया एट द b पॉइंट। तो आप इस तरीके से स्लोप क्या कर सकते हो फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हो। नोट करिए इतना जल्दी से, हो गया इतना नोट। हो गया, आगे देखो, क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम लोग वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपके पास, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों P इंटू डी वी, ठीक है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखो, ये थर्मोडायनेमिक तो चल ही रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, गैस इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो पी एनआरटी बाई वी ऐसे लिख सकती हूँ मैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस पर प्रेशर कांस्टेंट है नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए वर्क डन क्या हुआ, पी की वैल्यू एनआरटी बाई वी इंटू डी वी, वॉल्यूम V1 से V2। देखो एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो। तो वर्क डन आया एनआरटी लॉग बेस ई, देखो बेस ई ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ बेस ई। बेटा मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
log बेस e, ये बनेगा आपके पास dv बाई वी, देखो ये ऐसे बनेगा यहाँ पे v1 से v2, या nRT बार ले लो, nRT बार ले लो, v1 से v2 dv बाई dv, और dv बाई dv का इंटीग्रेशन पढ़ाया है क्या होता है log v, तो ये log बेस e है, v लिमिट लगा दो v1 से v2, तो ये मिला आपको यहां से nRT log बेस e v2 बाई v1। अब इसको log बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वर्क डन क्या आया nRT 2.30, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको 2.303 nRT log बेस 10 में कन्वर्ट हो गया ये, और v2 बाई v1, तो ये आ गया वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है ये वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या रहता है pv बराबर कांस्टेंट, तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि p1 v1 बराबर है p2 v2 के, मैं कह सकती हूँ p1 बाई p2 बराबर है v2 बाई v1 के, v2 बाई v1 के, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 nRT log v2 बाई v1, देखो ये v2 बाई v1, v2 बाई v1 की जगह लिख सकती हूँ मैं p1 बाई p2, क्या लिख सकती हूँ p1 बाई p2, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में क्या हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर ना दे, आर गैस कांस्टेंट चलो स्टैंडर्ड वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स की भी बात ना बताई, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, और आपको सिर्फ ये याद रखना है बस, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। पीवी और क्या हो सकता है, पीवी किसके बराबर होता है एनआरटी के, तो मैं यहां से कह सकती हूँ P1 V1 बराबर एनआरटी, P2 V2 बराबर एनआरटी, कह सकती हूँ ना मैं। तो इस वर्क डन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी की जगह क्या यूज कर सकती हूँ मैं P1 V1 या फिर P2 V2, मैं लिख सकती हूँ P1 V1 log P1 बाई P2, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ वर्क डन 2.303 P2 V2 log P1 बाई P2, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। या आप ऐसे एनआरटी की जगह सिर्फ क्या लिखना है PV1, ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे P1 V1 V2 बाई V1, P2 V2 V2 बाई V1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 P2 V2 log V2 बाई V1। आप अपना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप इस कंसेप्ट को देख लेना फिर वहां पे, ठीक है। इतना नोट करिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर मैं इस केस में किसकी बात करूं, स्पेसिफिक हीट की और बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। इस केस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, इस केस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 0, तो सी बाई डेल्टा क्यू अपॉन में एम इंटू 0, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी नोट कर लो, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, किसके बराबर है 2.303 nRT
log कोई सा भी लिख लो, V2/V1, P2/P1 जो भी आप लेते हो। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल W। ये डेल W ही आपका, तो डेल्टा Q या W लिख लो बस। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की वैल्यू 2.303 nRT log V2/V1। ये आ गया बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या बताइए मैंने, डेल्टा यू की वैल्यू क्या लिखोगे, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, ऑन फॉर द आइडियल गैस ऑन द टेम्परेचर। नोट करिए इतना जल्दी से। अब एक लास्ट प्रोसेस और रहेगी बच्चों आपकी, वो है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो उसके बारे में और बात करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, हटा दो, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो बच्चों, इस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहता है, आपके पास हीट एक्सचेंज नहीं होती, मतलब डेल्टा क्यू क्या रहेगा, जीरो। हीट एक्सचेंज क्या रहती है, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, जीरो। ठीक है, ये कैसे प्रोसेस है बच्चों, इट इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज ए वेरी, बताऊंगी मैं कैसे, वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। जैसे सडन ब्रस्टिंग ऑफ टायर, सडन ब्रस्टिंग ऑफ टायर, टायर जो है एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, एकदम से फास्ट प्रोसेस होती है। और ये हीट एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब वो प्रोसेस एकदम से क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। अगर वो स्लो होती है, थोड़ा खुला फिर रुका, थोड़ा खुला फिर रुका, तो वो वहां पे हीट एक्सचेंज होती है। तो हीट एक्सचेंज तभी प्रोसेस नहीं होगी जब आपके पास फास्ट प्रोसेस हो। जैसे आपके टायर का है, टायर में क्या होता है, एकदम से हवा भरते हैं तो एकदम से ज्यादा एक्सेस में होने पर फास्ट ब्रस्ट हो जाता है, एकदम से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो एक कैसी प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो वॉल यूज करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर कैसी होती है बच्चों, वो एडियाबैटिक वॉल यूज करते हैं। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक वॉल, ऐसे याद रख लो, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक मतलब बच्चों नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग लेंगे तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी, जैसा कि हमने आइसोथर्मल में कहा। इसलिए यहां पे कैसे क्या कैसी वॉल यूज करते हैं बच्चों, नॉन कंडक्टिंग, वॉल आर यूज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है। देखो इसमें ये पीवी गामा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। ये रिलेशन भी होता है कि पीवी गामा, बाकी आपसे बोर्ड में नहीं पूछते कभी भी कि ये कैसे आया पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, मैं फिर बता दूंगा आपको कैसे आया, बाकी आप लोगों के बोर्ड में कभी नहीं पूछता ये डेरिवेशन कैसे आया, कई बुक्स में गिवन है आपको, बाकी मैंने करवाया भी है एक क्लास में आप लोगों को। ठीक है, अभी डायरेक्ट याद रखो कि पीवी गामा बराबर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो गामा क्या है बच्चों, स्पेसिफिक हीट, जिसकी वैल्यू होती है CP/CV। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, CP/CV। ठीक है, अगर मैं इस केस में स्पेसिफिक हीट की बात करूं, गामा CV, गामा की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T। तो इसमें देखो डेल्टा Q की वैल्यू क्या है बच्चों, डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, जीरो। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इन जीरो हो जाएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है,
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी 0। ये किस में आई बच्चों, एडियाबैटिक में, याद रख लो। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है 0। और आइसोथर्मल में क्या था, फिर से रिवाइज करती हूँ। आइसोथर्मल में C क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन में m डेल्टा T। डेल्टा T की वैल्यू वहां पे क्या होती है 0, मतलब Q बाय डेल्टा Q बाय 0, समथिंग बाय 0, इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल में तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और एडियाबैटिक में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0, इन आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। नोट करिए एक बार। इस केस में क्या रहेगा बच्चों, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जल्दी नोट करो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अब देखो इस केस में क्या होता है बच्चों, क्या आता है, पीवी गामा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये लॉ कौन सा होता है बच्चों, पॉइजन लॉ। इस लॉ का नाम है पॉइजन लॉ या पॉइजन रेशियो भी बोल देते हैं, पॉइजन लॉ या फिर पॉइजन रेशियो। दिस इज ये लॉ कौन सा होगा, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, पॉइजन लॉ होगा ये, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सेकंड पॉइंट बच्चों, गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, तो पीवी बराबर क्या होता है, nRT। ये गैस इक्वेशन ही होगी बच्चों, ये पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। और वैसे क्या रहता है बच्चों इसमें, हीट एक्सचेंज। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे पहला पॉइंट कि हीट एक्सचेंज क्या रहेगा 0, डेल्टा Q की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ये होता है आपका पॉइजन रेशियो, पॉइजन लॉ, ठीक है। थर्ड बात करते हैं बच्चों इसके अंदर आप लोग पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम क्या होगा बच्चों इस केस में, पीवी। इस केस में थोड़ा ऐसे होगा, थोड़े खड़े रूप में, कारण तो ये भी ऐसे आएगी, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। आइसो जैसे ये भी आइसोथर्मल में भी यही थी, इसमें भी यही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्लोप का। कैसे अभी बताते हैं, जैसे स्लोप की बात करें, स्लोप, तो इसमें क्या होगा बच्चों, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो पीवी गामा बराबर कांस्टेंट के मान लो, तो P इंटू गामा आगे आ जाएगा V की पावर गामा dP बाई dV, ऐसे लिख दूं मैं, प्लस गामा आगे P एज इट इज, गामा आगे आ गया V की पावर गामा -1 dV बाई dV बराबर 0। तो मैं इसको लिख सकती हूँ V गामा dP प्लस गामा P V की पावर गामा -1 dV बराबर 0, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं इसको, एक साइड ले जाऊं तो dP V गामा dP बराबर, इसको उधर ले जाओ, गामा P V की पावर गामा -1 इंटू dV। मैं इस dV को नीचे ले आती हूँ इधर, ठीक है। तो मैं इस dV को यहाँ लेके आऊंगी इधर, तो ये बना मेरे पास dP इज इक्वल टू dP बाई dV बराबर क्या बना, माइनस गामा P V की पावर गामा -1, और ये V गामा नीचे चला जाएगा, तो V गामा, ये गामा ऊपर जाएगा, तो गामा P V की पावर गामा -1 और V की पावर माइनस गामा, तो ये बचा गामा P V की पावर गामा -1 प्लस माइनस गामा, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, गामा से गामा कैंसिल, क्या मिला, माइनस गामा P की पावर माइनस P V की पावर -1, तो dP बाई dV की वैल्यू क्या मिली, माइनस गामा P बाई V, क्या मिली, dP बाई dV की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या मिली, गामा P बाई V। एक बार नोट करिए, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो आपके पास थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं यहीं पे आइसोथर्मल के साथ, कारों में, या डादो में डेरिवेशन लिख लिया सबने।
आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आई, dp बाई dv इन एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक में निकाला है, माइनस गामा p बाई v। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या निकाला था आपने, dp बाई dv आइसोथर्मल में किसके बराबर था, माइनस p बाई v के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख दो मैं, dp बाई dv दिख तो रहा है ना, dv एडियाबैटिक किसके बराबर होगा, गामा p बाई v की जगह, गामा माइनस p बाई v की जगह मैं dp बाई dv लिख सकती हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ गामा dp बाई dv, गामा dp बाई dv आइसोथर्मल। मतलब क्या हुआ कि एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से। अब आपके पास इतना नोट करो, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लिया। हो गया। अब आपके पास क्या समझ आया कि एडियाबैटिक का स्लोप जो है गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से। तो मैं अगर यहाँ पीवी डायग्राम की बात करूं, यहाँ पे मान ली 2 कर्व दे दिया आपको, ये 2 कर्व दे दिए, एक और 2, पूछे बताइए कौन सी आइसोथर्मल और कौन सी एडियाबैटिक है। तो ये कौन सी होगी बच्चों, आइसोथर्मल, और ये कौन सी होगी, एडियाबैटिक। क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा ज्यादा स्टीपर होगी, ज्यादा नीचे जाएगी, डेप्थ ज्यादा डेप्थ में जाएगी। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है, गामा टाइम्स ज्यादा है, इसलिए ज्यादा डीप जाएगी, ये ज्यादा डीप जाएगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा ज्यादा डीप जाएगी, जिसका स्लोप कम होगा वो कम डीप जाएगी। तो ये ऊपर वाली आइसोथर्मल, नीचे वाली एडियाबैटिक, नोट करिए। हो गया। अब एक यहां से अब बात करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब बात करते हैं बच्चों वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हो गया नोट। अब बात करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये पॉइजन लोग बच्चों दूसरे टर्म्स में भी लिखते हैं, बाद में करवाते हैं रिलेशंस में। वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास P इंटू में D। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, इस केस में PV गामा बराबर कांस्टेंट K के। तो इसके लिए वर्क डन की वैल्यू क्या उतनी आएगी बच्चों, यहाँ पे nRT T2 माइनस T1 nR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ठीक है, या फिर एक और फॉर्म में लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर 1 माइनस गामा। ये याद रखना, ये आएगा आपका रिजल्ट। इसमें ध्यान रखना था ऊपर 2 आया ना तो नीचे 1 आएगा। इसको नेगेटिव से रिलेशन याद नहीं रखना, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, क्या याद रखना है कि ऊपर 2 है तो नीचे क्या है 1, ऊपर T2 आया तो नीचे 1 आएगा। ठीक है, तो फिर माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं, प्लस ही याद रखना है, तो आंसर ट्रिक थोड़ी याद रह जाए। ठीक है, तो देखो पीवी गामा बराबर बच्चों कांस्टेंट K के, तो V की पावर गामा क्या आ गया, P बराबर किसके हो गया, P बराबर हो गया बच्चों यहां से आपके पास K अपॉन V गामा। P की वैल्यू होगी यहाँ पे K अपॉन V गामा। ठीक है, तो वर्क डन की बात कर लेते हैं, P इंटू DV। तो ये आ गया P की जगह रख दो K बाई V की पावर गामा इंटू DV। ठीक है, इसको आगे लिख करते हैं, तो K बाहर, लिमिट V1 से V2, K तो कांस्टेंट है बाहर, तो ये बचा ऊपर चला जाएगा V की पावर माइनस गामा DV, V1 से V2। तो अब बनेगा वर्क डन K, इसको क्या लिख सकते हो, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, V की पावर माइनस गामा प्लस 1 की
की पावर V1 से V2, ठीक है। तो ये बना वर्क डन इज इक्वल्स टू K V2 1 माइनस गामा, ये माइनस है ना, उल्टा लिख दिया बस मैंने, अरे ये माइनस गामा प्लस 1 था, मैंने लिख दिया 1 माइनस गामा। तो ये बना V2 1 माइनस गामा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V1 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। अब इस K को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, देखो इस रिलेशन से मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, P1 V1 गामा बराबर K, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, P1 V1 बराबर K, P2 V2 गामा बराबर K। तो इस K को मैं इस तरीके से थोड़ा अंदर लेके जाऊंगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, K की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 के साथ 1 लिख दूंगी, 2 के साथ 2 वाली टर्म लिख दूंगी। तो मैं K की जगह क्या लिख सकती हूँ, P2 V2 गामा, तो मैं यहाँ लिखूंगी P2 V2 गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस यहाँ 1 आया V1 आया, ये K इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ 1 के साथ 1 वाली लिख दो, P1 V1 गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। कुछ नहीं करा, इस K को अंदर ले जाओगे दोनों टर्म के साथ, जहां 1 है वहां पे P1 V1 गामा रख दो, जहां पे 2 है वहां पे P2 V2 गामा रख दो, और कुछ नहीं करना बस। तो वर्क डन, तो ये बना P2, देखो ये सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा V2 की पावर 1 माइनस गामा प्लस गामा, ये P1 ये V1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा, एक ही बात है, कैसे लिख लो 1 माइनस गामा। तो इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जगह नहीं आगे कर लीजिए, इतना जल्दी से लिख लो, कर लिया नोट, हो गया। तो देखिए आगे इसमें तो ये क्या आया आपके पास, यहाँ से ये वर्क डन W इज इक्वल्स टू, तो ये बना P2 V2, गामा से गामा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, P2 V2 माइनस P1 V1 बराबर 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन। अब आपको पता है बच्चों PV को क्या लिख सकते हैं आप लोग, NRT, क्या लिख सकते हैं NRT, तो P1 V1 को क्या लिख लोगे NRT, इसी तरह P2 V2 की जगह भी क्या लिख सकते हो NRT गैस इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू P2 V2 की जगह लिख दूंगी मैं NR, NR तो है ही, यहाँ पे T1 लिख लो, यहाँ पे T2 लिख दो, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, P1 V1 की जगह NRT1, P2 V2 की जगह NRT2, ठीक है। तो ये आपके पास NR तो दोनों में ही सेम रहेगा, कांस्टेंट है, तो ये बनेगा T2 माइनस T1 बराबर 1 माइनस गामा। ये आ गया आपका वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आ गया आपके पास यहाँ से वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नोट करिए जल्दी से, इतना हो गया, कर लिया नोट, हो गया। आगे देखिए, तो ये आ गया आपके पास वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मैंने ऊपर लिख भी रखा है आपको। तो अब आपके पास आगे आ जाएगा, बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था बच्चों, डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, FL लिख लो, FLOT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्या बना डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, ठीक है, या मैं कह दूं डब्ल्यू बराबर माइनस का डेल्टा यू, मतलब क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। या वर्क डन देखो यहाँ पे मान ली गैस है, तो क्या हो रहा है इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हो थोड़ा सा भी ये दे रहे हो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी हीट दी कि सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी इंटरनल एनर्जी में, कोई हीट एक्सचेंज वहां पे नहीं हो रही, कोई भी हीट वहां पे एक्सचेंज
नहीं हो रही है। जैसे मैं मान लूं कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स मान लूं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा वहां पे आपके पास, पॉजिटिव। वर्क डन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। चलो न्यूमेरिकल में बात कर ले, फिलहाल इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू सीधा समझ आ रहा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा यू बराबर, मैं ऐसे लिख दूं, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस, ये आएगा, कोई सा भी लिख लो, एन आर T2 माइनस T1। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन किस पे हो रहा है, ऑन द सिस्टम, ठीक है। इतना नोट करो, आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ रिलेशंस है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। इसमें कुछ रिलेशन है बच्चों, देखो ये पॉइजन लॉ की डिफरेंट फॉर्म है बेसिकली, ये जो पॉइजन लॉ मैं कह रही हूँ उसी की ही डिफरेंट फॉर्म है ये आपके पास। तो फर्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे, जैसे आपके पास क्या है बच्चों, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, ये आपका नोट डाल के लिख लो चाहिए भले आप इसको साइड में, ये पॉइजन लॉ है, ठीक है। मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, मेरे पास पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के, पीवी किसके बराबर है, एनआरटी के। तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेती हूँ एक बार, क्या बना, एनआरटी बाई वी, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो पी की वैल्यू क्या है बच्चों, एनआरटी बाई वी इंटू वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट के। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, टी वी की पावर गामा, और ये एक वी ऊपर जाएगा, वी की पावर -1, और एन और आर कांस्टेंट है तो इस के बाई एन आर, एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, ये के डैश मान लेती हूँ। अरे एन और आर कांस्टेंट में कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट ही बन गया, तो ये बना टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट के, ये भी एक अनदर कांस्टेंट बन गया के। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ पॉइजन लॉ, पॉइजन लॉ, दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ पॉइजन लॉ। नोट करिए इतना जल्दी से। एक और भी पूछ लेते हैं बच्चों, एक और फॉर्म होती है, इसी में इधर कर देती हूँ मैं, इधर देखिए, पर नोट कर लो, चलो यहाँ आराम से लिख देंगे, कर लो, नोट कर लो जल्दी से, हो गया 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। अब देखो दूसरी फॉर्म एक और क्या लिख सकते हैं, अब आपके पास क्या है, पीवी गामा बराबर कौन, इस बार वी गामा की वी की वैल्यू निकाल दो, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, आपके बार वी की वैल्यू निकाल लो, एनआरटी बाई पी, यहाँ पुट कर दो, पी वी की वैल्यू है एनआरटी बाई पी बराबर कांस्टेंट के डैश मान लेती हूँ। तो पी गामा पावर है, तो ये बचा एन गामा आर गामा टी गामा बाई पी गामा बराबर कांस्टेंट के डैश। तो पी ये ऊपर जाएगा तो पी की पावर माइनस गामा, पी की पावर 1 है ये, और ये बना टी की पावर गामा एन गामा आर गामा बराबर के डैश, तो ये बना पी की पावर 1 माइनस गामा टी गामा, ये के डैश में एन और आर तो कांस्टेंट ही है बच्चों, और गामा में बता चुकी क्या होता है, सीपी बाई सीवी, गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी बाई सीवी। अभी और बात करेंगे गामा के बारे में। तो ये एक अनदर कांस्टेंट आ गया के, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया P1 माइनस गामा टी गामा बराबर कांस्टेंट के बराबर। नोट करिए इतना जल्दी से, हो गया। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ पॉइजन लॉ, पॉइजन लॉ की ही अनदर फॉर्म है बच्चों ये, ठीक है। तो हमने कितनी फॉर्म में बात करी, एक तो ये हो गया पीवी गामा बराबर कांस्टेंट पॉइजन लॉ को, एक हमने बात करी टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट।
दिस इज द ऑल फॉर्म ऑफ पॉइजन लो, ऑल फॉर्म ऑफ पॉइजन लो। ये सारी किसकी फॉर्म है बच्चों? पॉइजन लो की फॉर्म है आपकी। ठीक है, हो गया नोट इतना क्लियर? अब आगे देखिए, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा, अगर बात करें तो स्लोप किसका सबसे ज्यादा होता है? चलो स्लोप से पहले एक बार इस गामा के बारे में बात कर लेते हैं। गामा की वैल्यू बच्चों मैंने पीछे भी पढ़ाई, स्पेसिफिक हीट जब पढ़ाई आपको, तो अभी वैसे अभी भी पढ़ाऊंगी इस यूनिट में भी आपको मैं, आगे भी। गामा, गामा क्या होता है? Cp बाई Cv। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम में बात करें, पिछले लेक्चर में बात करी है थोड़ी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो गामा की वैल्यू होती है 1 प्लस में 2 बाई एफ। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, मोनोएटॉमिक में 3 होती है, डाई एटॉमिक में 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक में 6 होती है जनरली। ये मोनो एटॉमिक में होती है, मोनो एटॉमिक 3 की वैल्यू 3 होती है। इन मोनो एटॉमिक गैस 5 में होते हैं डाई एटॉमिक गैस एटॉमिक, और 6 होती है फॉर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। डाई एटॉमिक जैसे आपके पास हीलियम, आर्गोन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड 2O2, ठीक है। ट्राई एटॉमिक SO3, SO4, CHO4, ये इस तरह के एग्जांपल किसके लिए होगी? फॉर ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तो अगर मैं गामा की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस में, अगर मैं मोनो के लिए बात करती हूँ तो ये क्या आ गया? 3, तो ये 3 प्लस 2 5, 5/3, 5/3 की वैल्यू 1.67 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया मोनो एटॉमिक के लिए। ये किसके लिए? फॉर मोनो एटॉमिक। ठीक है भाई, मोनो एटॉमिक। ठीक है, फिर डाई एटॉमिक के लिए, मोनो के लिए हम डाई एटॉमिक 1 प्लस में क्या लिखोगे? 2/5, तो ये बनेगा 5 प्लस 2 7, 7/5, तो ये आएगा 5 1 जा 1, 2 बचा आपके पास 5, 1.4। ये किसके लिए है? डाया एटॉमिक के लिए। ठीक है, और एक होता है ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक 1 प्लस में 2/6, तो 2/3 हो जाएगा, 6 को से तो आया 1 प्लस 1/3, 3 प्लस 1 4/3, तो आया 1.33। तो सबसे पहले ज्यादा गामा की वैल्यू किसमें है? मोनो एटॉमिक में। फिर किसमें है गामा की वैल्यू? डाई एटॉमिक में, फिर ट्राई एटॉमिक में। तो गामा की वैल्यू, गामा सबसे ज्यादा है फॉर मोनो एटॉमिक, फिर है गामा डाई एटॉमिक के लिए, फिर है गामा ट्राई एटॉमिक के लिए। पॉली एटॉमिक लिख लो सीधा, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक एक ही बात है, जनरली सेम ही होता है। पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, वर्ड में कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक। ठीक है, आगे बात करेंगे चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में। तो क्या याद रखोगे? गामा सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक के लिए, फिर डाई एटॉमिक के लिए, फिर ट्राई एटॉमिक के लिए। नोट करें एक बार जल्दी से। हो गया? अब देखो इसमें एक कर्व दे रखी है आपके पास, स्लोप किस पे डिपेंड करता है? गामा पे। ये इसलिए बताया ये कि गामा सबसे ज्यादा मोनो के लिए, फिर डाई, क्योंकि स्लोप क्या था बच्चों हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में? dp/dv माइनस गामा p/v। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसके लिए होगा? मोनो एटॉमिक के लिए। फिर स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा? डाई एटॉमिक के लिए। फिर स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा? ट्राई एटॉमिक के लिए। तो सेम बात मैं यहाँ पे लिखूं, इतना नोट कर लिया। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ? यहां से मैं कह सकती हूँ बच्चों, स्लोप सबसे ज्यादा होगा मोनो एटॉमिक के लिए, फिर स्लोप सबसे ज्यादा होगा डाया एटॉमिक के लिए, फिर सबसे ज्यादा होगा स्लोप पॉली एटॉमिक के लिए। ये किसके लिए के सारा स्लोप की बात सिर्फ किसमें बात करिए बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक में बात करिए, अलग से नहीं, आइसोथर्मल से कंपैरिजन नहीं है, या आइसोथर्मल या आइसोबैरिक से कंपैरिजन नहीं है। ये कंपैरिजन सिर्फ किससे है? गामा एडियाबैटिक प्रोसेस में ही है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और फॉर पॉली एटॉमिक गैस।
ठीक है, जैसे आपके पास एक बार नीट में एक क्वेश्चन आया था आपका, उसमें था आपके पास कि ये आपके पास एक कर्व दे रखी पीवी, और ये दो कर्व कुछ ऐसे दे रखी थी। वो कह रहा है कि ये 1 और ये 2, कह रहा है कि दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस में है। प्रोसेस कैसी है बच्चों? एडियाबैटिक। 1 and 2 आर एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसे लिखा था 1 and 2 आर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल में था हीलियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीलियम, और सी में था हीलियम आर्गोन, डी में था हीलियम हीलियम। ठीक है, ये कोई एग्जांपल आपको गिवन था। एक बार बताइए कौन सी कर्व आपके लिए सही होगी। ठीक है, ठीक है, तो पूछ रहे कौन सी कर्व यहाँ पे आपके पास होगी वैलिड। देखो कैसे है बच्चों, एडियाबैटिक ही है, कर्व तो दोनों एडियाबैटिक ही है, तो एडियाबैटिक के बेसिस पे कैसे देखेंगे कि कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पे बात करें, सबसे ज्यादा स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा हो ज्यादा डीपर होती है, जैसे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंपैरिजन करा था हमने, जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो ज्यादा डीपर होगी। ठीक है, तो देखो ये तो हीलियम आर्गोन, ये तो मोनोएटॉमिक गैस है, और ये कैसी है? हीलियम हीलियम। ठीक है, तो ये तो दोनों ही मोनोएटॉमिक होगी, ये दोनों ही, या मैं कहती हूँ दोनों डायएटॉमिक होगी, O2 O2। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास O2 O2, तो ये दोनों मोनोएटॉमिक, ये दोनों डायएटॉमिक। तो अब इनमें से है तो स्टीपर है, कम या ज्यादा आ रहा था, एक मोनोएटॉमिक है या कोई डायएटॉमिक या फिर कोई पॉलीएटॉमिक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब इसका देखो स्लोप ज्यादा किसका है? गामा 2 ज्यादा होगा गामा 2 1 से, मतलब कि स्लोप ऑफ 2 ज्यादा है स्लोप ऑफ 1 से। ठीक है, तो जिसका गामा ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा आपके पास, जिसका गामा ज्यादा होगा वो। ठीक है, तो गामा किसका ज्यादा है बच्चों? 2 वाली कर्व का, मतलब गामा 2 ज्यादा है गामा 1 से। ठीक है, तो गामा 2 वाली कर्व कौन सी होगी? मोनोएटॉमिक। ये कौन सी होगी? मोनोएटॉमिक। और ये कौन सी होगी? डायएटॉमिक। ये कौन सी होगी? डायएटॉमिक। तो 2 वाली कर्व कौन सी है? मोनोएटॉमिक। तो 2 पे मोनोएटॉमिक कौन सा है? हीलियम। 2 पे मोनोएटॉमिक कौन सा है? हीलियम। इसमें देखो दोनों ऑप्शन सेम से दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको ये बात, 2 पे मोनोएटॉमिक कौन सी है? हीलियम, और ये डायमेटिक। ऑप्शन बी इज राइट। फिर से बात समझो, 1 और 2 दोनों कैसी है? ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है दोनों ही, तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना बेसिस ऑफ डायएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। ठीक है, तो मैंने लिखा है गामा सबसे ज्यादा मोनो, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, गामा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो देखो, तो अब यहाँ पे देखो स्लोप जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डीपर होगी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा डीपर होगी। तो 2 का स्लोप क्या है बच्चों? ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ 2 ज्यादा है 1 से। तो स्लोप ज्यादा किसका होता है? मोनोएटॉमिक का। किसका ज्यादा होगा? मोनोएटॉमिक का। तो 2 वाली कर्व कौन सी है? मोनोएटॉमिक। 2 वाली कर्व मोनोएटॉमिक मतलब बच्चों हीलियम, और 1 वाली कर्व मतलब डायएटॉमिक मतलब बच्चों ऑक्सीजन। तो दूसरे नंबर पे कौन सी लिखी हुई है? हीलियम, और पहले नंबर पे, समझ आ गया? 1 और 2 के रिलेशन से बताना, तो ऑप्शन बी इज राइट। आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं थोड़ा। एक स्लोप का, ये हमने कंपैरिजन करा स्लोप का बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक प्रोसेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम गैस, इसमें बात करते हैं अब हम लोग आइसो, किसका स्लोप ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा स्लोप आइसोथर्मल का होता है, एडियाबैटिक का होता है, किसका होता है? जल्दी से देखो, फर्स्ट ये नोट कर लिया सभी ने? तो देखिए यहाँ पे आपके पास, अब बात करते हैं स्लोप सबसे ज्यादा किसका होता है? स्लोप, देखो बच्चों स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप सबसे पहले बात करते हैं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो पीवी डायग्राम tan थीटा, थीटा 0, तो स्लोप क्या आया आपके पास? 0। तो आइसोबैरिक का स्लोप क्या है? 0। फिर बात करते हैं आइसोकोरिक।
आइसोकोरिक या आइसोमीट्रिक भी बोलते हैं बच्चों इसको, आइसोकोरिक या आइसोमीट्रिक। ठीक है, ध्यान रखना इसी का ही नाम है ये। इसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आएगी पीवी कर, पीवी कर। इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब स्लोप क्या है आपका, इनफाइनाइट, क्योंकि थीटा क्या बनता है इस केस में आपका 90 डिग्री। ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री। थर्ड है बच्चों आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में स्लोप क्या होता है, dp बाई dv की वैल्यू माइनस p बाई v। ठीक है, ये पीवी कर्व होती है, पीवी कर्व। ठीक है, क्योंकि इस केस में देखो ये एंगल बनता है यहां से, मैं एंगल के बेसिस पे बताती हूँ आपको। एक होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, dp बाई dv, ये क्या माइनस गामा बाई pv। इस केस में ये बनेगा, ये ज्यादा स्टीपर हो जाती है, ये ज्यादा स्टीपर होगी इसके कंपैरिजन में। तो इसमें जो ये एंगल बनता है ना छोटा बनता है यहाँ पे इसके कंपैरिजन में। इसमें जो ये एंगल बनता है ना ये बड़ा बनता है, इसमें ये एंगल यहाँ पे छोटा बनता है, ये थीटा 1 ये थीटा 2। तो थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 से, एंगल के बेसिस पे देखो तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैग्नीट्यूड के बेसिस पे देख लो, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक गामा टाइम्स ज्यादा है किससे, आइसोथर्मल से। तो देखो इसका तो इनफाइनाइट आइसोमेट्रिक का है, आइसोकोरिक का तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा, आइसोकोरिक या मीट्रिक। ठीक है, फिर किसका ज्यादा होगा स्लोप, एडियाबैटिक का। फिर किसका ज्यादा होगा स्लोप, आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल का। फिर किसका ज्यादा होगा स्लोप, आइसोबैरिक का, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है बच्चों, आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, फिर एडियाबैटिक और फिर आपका आइसोथर्मल और फिर आपका आइसोबैरिक। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए सारा। ठीक है।